दोस्तों, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा धाम जी मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, भारत को एक करने को और हिंदू को एक करने को नारा लगाया है, छुआछूत की करो मिटाई, हम हैं हिंदू भाई भाई। लेकिन भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर रावण ने इतनी आग लगा रखी है, भारत में इतनी आग लगा रखी है, इतना अत्याचार फैला रहा है, जनता को भगवान से दूर कर रहा है, हिंदू से दूर कर रहा है, भारत से दूर कर रहा है, धर्म से दूर कर रहा है, संस्कृति से। इतना गिरा हुआ ये महिषासुर और रावण है, इसको तो मैं कह रही हूँ ये विधायक बना हुआ है। आपको बता देती हूँ, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का ये विधायक बना हुआ है। और आज के आज इसने अपनी बहुत सारी जनता जो चट्टर पट्टर है इसके लंगोटी के, उनको उतार करके आगजनी लाठियों के चार्ज और उसके बाद वहाँ पे पथराव का काम किया है। ऑन द स्पॉट योगी की पुलिस आई है और पुलिस ने वहाँ पे पानी का बौछार मारा है, आंसू गैस फेंके हैं, तो जितने पत्थरबाज थे भीम आर्मी के सब भागे हैं। अब आप समझ सकते हो, योगी ये नहीं करते, मोदी वो नहीं करते, योगी वो ये मतलब सत्ता में आने के लिए जनता को मरवा रहा है, जनता को कुटवा रहा है, जनता को नरक भेज रहा है, भगवान की गाली दिलवा रहा है, दुर्गा को गाली दिलवा रहा है, राम को गाली दिलवा रहा है, सीता को गाली दिलवा रहा है, रावण को पुजवा रहा है, महिषासुर को पुजवा रहा है। और उसके बाद ये भीमराव अम्बेडकर का एक ड्रामा क्रिएट करके अपनी माँ की तो सेवा करता नहीं है। आपको पता है, रोहिणी गावरी के साथ अवैध संबंध बना करके बीवी को धोखा देने वाला बंदा उसको मारने की धमकी दे रहा है। अब लोग कहते हैं योगी मोदी जी काम नहीं करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री तो एक ही रहेगा, रही बात विधायक तो तुम हो ही क्या। चंद्रशेखर रावण जो कि महिषासुर की पूजा के लिए कर रहा है और दुर्गा की बुराई कर रहा है, क्या वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये सुअर काट करके, बकरा काट करके खाने वाले भीम आर्मी के ये अपने आप को मतलब भीमराव अंबेडकर के वो कहते हैं सरपरस्त, तो क्या ये भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए? ये जब भी नारा लगाते हैं मुस्लिम के सपोर्ट के लगाते हैं, मुस्लिम के लिए जगह मांगते हैं, मुस्लिम के लिए घर मांगते हैं, मुस्लिम की मस्जिद को बनाने के लिए ये नारे लगाते हैं, ये कभी भी हिंदू की बात नहीं करते हैं। मोदी को गाली देते हैं, योगी को गाली देते हैं, चोरी वोटन की चोरी। मैं तो बस एक बात कहूंगी, जो सनातनी है वो समझें और बाकी चट्टू पट्टू को हम कुछ नहीं समझते हैं, जो भगवान को गाली देते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही ताहि तजोह कोटि सम होय सनेही। आई समझ? जो राम को गाली देता है, भगवान कसम वो हमारे लिए कुत्ते के समान है। जितने सनातनी है, मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, न्यूज़ चैनल बना रही हूँ, बट न्यूज़ चैनल का मतलब होता है कि लोगों से पूछो और उसको टिप दो, और हम जायज़ बात बीच में ना बोल पाओ। मैं जायज़ बात अपने में बोलती हूँ, मेरा आप जो चैनल समझना है समझे, लेकिन बर्दाश्त से बाहर है। योगी मोदी को गाली अलग से मिल रही है। आज बेतिया में, आज चंपारण में योगी मोदी जी की सभा थी, जहां पे मोदी जी लेक्चर देने वाले थे अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, अपनी बीजेपी को, हिंदू राष्ट्र सनातन को आगे करने के लिए। वहां पे इतनी गाली मिले हैं दलितों के द्वारा योगी मोदी जी को, और उन्होंने ये कहा है रास्ता बंद कर दिया। पहले से क्यों नहीं बताया? इनको मतलब धूर्तों को इतना नहीं पता कि पहले से बता देते तो कोई गोलाबारी होता, कोई दंगा फसाद होता, कोई रोड पे जाकर के ये लोग पथराव करते कि नहीं करते? पहले से कौन बता देता भाई? अभी देखो यहाँ पे ट्रम्प आने वाला था, ऑन द स्पॉट पहले दिन ही रोड खाली हुई और पूरा धौला कुआं, पूरा हरियाणा, पूरा गुड़गांव में जाम लग गया। लेकिन आपको पता है महिपालपुर से प्रधानमंत्री के आवास तक रोड खाली कराई गई, पूरा दिन जाम लगा रहा, तब तो किसी ने दिल्ली में नहीं बोला। अनपढ़ों की यही औकात होती है कि गांव में, चंपारण के गांव में स्कूल पे रास्ता रोड जो गई है सिटी को, वो बंद करवा दी गई, और मोदी को, योगी को वहां पे जाना था अपने लेक्चर भाषण के लिए, तो वहां पे लोग गाली दे रहे हैं कि मैं दूध लेने जा नहीं पा रहा, मैं सब्जी लेने नहीं जा पा रहा। मोदी से बड़ा, हमसे बड़े हैं क्या मोदी? हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, हमें संकट दे रहे हैं, हमारा रास्ता रोक रहे हैं, इनकी औकात क्या है? यहाँ से हार जाएंगे, यहाँ से फेंक दिए जाएंगे। मतलब एक दिन प्रधानमंत्री जाता है, मात्र आधा घंटा रुकता है और वहाँ पे भाषण देता है, आधा घंटा में इतनी गाली दे रहे हैं। और मोदी से तुमको रोजगार चाहिए, मोदी से तुमको घर चाहिए, मोदी से तुमको चाहिए तुम हॉस्पिटल बनवाओगे, मौत आ रही है तुम्हें हॉस्पिटलों में जाकर के भर्ती होना है। तो दोस्तों, समझदारी का हिसाब यह है कि हिंदू हिंदू का दुश्मन है। हिंदू में सबसे ज़्यादा दलित मक्कार है, लुच्चा है। एक बंदा बोल रहा है वहीं पे चंपारण में कि
ये हर जगह राम मंदिर बना देंगे, मुस्लिम कहाँ रहेगा। अरे मानस, गिरी हुई नीच की कौम के दोगलों, तू कहाँ रहेगा, अपने लिए सोचना। अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ने के बाद छाती ठोक रहा है। जायज बात सनातनी जितने हैं जायज बात बोलने की स्टार्ट करें, क्योंकि दंगाई जुट चुके हैं और गजवा हिंद में जुड़े हुए ये दलित आर्मी के, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 4 मुर्गी लेकर के प्रधानमंत्री के बनने के सपने देख रहा है। गिरा हुआ कीट पतंगा ये सुअर पूरा काट करके खाता है ये रावण, चंद्रशेखर रावण सुअर। क्या आप चाहते हो कि कोई गद्दी पे हमारा पीएम सीएम बने जो सुअर खाता हो? दलित का ये चंद्रशेखर रावण सुअर को खाता है काट करके और सुअर की ही पूजा करता है। अब मैं तो चाहती हूँ कि भारत के सनातन ऋषियों और मुनियों की धरती पे कोई ऐसा बंदा रहे जो सुअर काट के ना खाता हो, बकरा काट के ना खाता हो, मुर्गा ना खाता हो। अब ये बताइए, जब आधा घंटा तुम योगी मोदी को नहीं झेल पाए, जो पूरा दिन तुम इधर उधर तितर बितर बटेर की तरह करते हो, दंगा करते हो, गंदगी फैलाते हो, गलियों में थूकते हो, तुमको कौन कौन करेगा बर्दाश्त। बहुत गलत है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है भारत में। अब भैया आपको बताना चाहूँगी, खेसारी लाल अभी तक माता के गाने बनाता था, राम के गाने इसने खूब बनाए, राम मंदिर के गाने खूब बनाए। जैसे ही लालू की पार्टी में गया, राम का विरोध करने लगा, सीता का विरोध करने लगा, मंदिर का विरोध करने लगा, योगी मोदी जी का विरोध करने लगा। मतलब जिसकी खाते हो उसी की बजाते हो, लेकिन भगवान को भी उसी में बजा देते हो। तो जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, वो किसी का नहीं है। जो राम का नहीं है वो गिरा हुआ नीच कुकर्मी इंसान, उसका मुंह नहीं देखना है। हमारा भारत सनातन था, ऋषियों की धरती थी, ऋषियों की धरती बन के रहेगी। जो सनातनी है हमें सपोर्ट करे और हमारे चैनल पे आकर के कुछ अपनी बात कहें, हम आपको लाइव में जोड़ें और आप सनातन बढ़ाने के लिए कुछ बात करें। अगर आप कोई पैसा नहीं दे सकते हो, आप कहीं जा कर के लठबाजी नहीं कर सकते हो, कहीं जा कर के दंगा को रोक नहीं सकते हो, कहीं जा कर के लेक्चर नहीं कर सकते हो, तो कम से कम ऐसे इंसान को सपोर्ट तो कर सकते हो अपने बचनों के द्वारा लाइव जुड़ करके, जिससे कि सनातन का प्रचार। बोली बहुत बड़ी चीज़ करती है। बोली से इंसान छत पे चढ़ करके पायलट बन सकता है, बोली से इंसान स्वर्ग की सीढ़ी पा सकता है, और बोली से इंसान शराब पी करके नाले में गिर सकता है। बोली ही टीचर क्या करता है, बोलता है मुंह से और बच्चे पढ़ते हैं, सुनते हैं, और बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, क्रिकेटर, पायलट, आर्मी में सूबेदार, जनरल, कर्नल बनते हैं, नहीं बनते हैं। इसी तरह से बोलने से सब कुछ होता है। कोई किसी को 500 रुपया या एक साड़ी नहीं देता है, या एक पैंट शर्ट का कपड़ा, या फिर एक किसी को कोई गाड़ी नहीं देता है। आप लोग बताइए, योगी मोदी जी को हर जगह गाली मिलेगा। योगी मोदी जी को मात्र जाने मात्र से इनको इतनी दिक्कत आ रही है कि आज दूध नहीं ला पा रहे। पहले से बता देते तो ये दंगा कर देते, अब पहले से नहीं बताया तो बोल रहे हरवा दूंगा यहाँ से, यहाँ औंधे मुंह गिरेंगे। अरे तुम होते कौन हो हरवाने वाले? भारत सनातन का है, हिंदू का है। इस तरह के कुकर्मी दलितों का, जो नीले कबूतर वाले चंद्रशेखर रावण के जो भगवान का विरोध करते हैं, उनका भारत नहीं है। और मुस्लिम के लिए लड़ रहे हो, मुस्लिम अपने लिए लड़ लेगा, तुम अपना देखो जो तुम्हारी फटी पड़ी है, गिरे हुए नीच। और तुम मुस्लिम की बराबरी मत करो, ठीक है? मुस्लिम बहुत सर्वोच्च है। दंगा तुम करते हो, मुस्लिम नहीं करता है। जब से मेरे को नफरत थी मुस्लिम से, तब बड़ी बात अलग बात है, जब मैंने जाना तो सबसे ज़्यादा घटिया हिंदू है। हिंदू दोगले से कोई घटिया नहीं है।